नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले सहोदर योग की। सहोदर अर्थात भ्रात योग, यानी आपके जीवन में कितना अपने भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके भाई आपके मित्र बनेंगे या शत्रु बनेंगे, क्योंकि आज के समय देखा जाए तो बहुत हद तक ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई ही भाई के शत्रु बन गए हैं। जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम समाप्त होता जा रहा है। अगर शत्रु नहीं भी हैं तो सब सहयोग करने वाले नहीं हैं किसी प्रकार से। तो ये किन कारणों से हो रहा है, कौन कौन सा ऐसा योग है जिसके कारण जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग बन जाता है, कौन सी ऐसी ग्रह स्थिति है जिसके कारण भाई ही भाई के दुश्मन बन जाते हैं, या फिर भाई भाई का सहयोग नहीं प्रदान करते हैं, नहीं करते हैं। ये इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है वो भाव ही है सहज अर्थात भाइयों का, और साथ ही साथ इस भाव से हम पराक्रम का भी विचार करते हैं, कितना व्यक्ति पराक्रमी होगा और उस्वान होगा। देखो, यद्यपि इन भाव से अन्यत भी चीज़ों का विचार करते हैं, लेकिन दो चीज़ें मुख्यतः हम इससे देखते हैं, भाई बहनों के साथ साथ पराक्रम को। अब अगर आपके जीवन में ऐसे भाई मिल जाएं जो आपका सहयोग करने वाले हों, तो फिर आपके पराक्रम की वृद्धि तो ऑलरेडी हो जाएगी, ऐसे ही आपके पराक्रम की वृद्धि हो जाएगी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके जीवन में कितना भाइयों का सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति है, कौन सा ऐसा ग्रह योग है जिसके कारण आपको भाइयों का सहयोग मिलता है या फिर भाइयों का सहयोग नहीं मिलता है। तो जो जन्म कुंडली का तीसरा भाव है, दर्शकों, अगर इस भाव में पापी ग्रह आकर के बैठ जाएं, पापी ग्रह आकर के बैठ जाएं, तो ये तो तय है कि आपके पराक्रम को तो बढ़ा देंगे, लेकिन यह पापी ग्रह यहाँ पर बैठ करके भाइयों के प्रति जो प्रेम होना चाहिए उस प्रेम को नष्ट करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ अगर इस कुंडली का जो इस भाव का भावेश है, तृतीय भाव का जो स्वामी है भावेश, अगर वो जाकर के शुभ स्थानों पर नहीं बैठता है, मान लीजिए षष्ठ अष्ट या द्वादश में जाकर के बैठ जाता है, या फिर कहीं बैठे नीच का हो जाए, शत्रु के साथ बैठ जाए, शत्रु की राशि में बैठ जाए, तो इस योग में होने के कारण भी व्यक्ति को अपने भाइयों का सहयोग नहीं मिल पाता है। और भाई देखा जाए तो सहयोग करने वाले ही नहीं होंगे, और बहुत हद तक कहीं ऐसा भी हो जाता है कि संपत्ति आदि कारण भी दुश्मन भी बनने लग जाते हैं भाई। और अगर वहीं पर जन्म कुंडली के तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठ जाएं या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तृतीय भाव पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाती है, या फिर तृतीय भाव का स्वामी जो तृतीय है वो जाकर के शुभ स्थान पर बैठ जाए, मित्र के साथ बैठ जाए, उच्च का होकर के बैठ जाए, या फिर जिस राशि में बैठे उस राशि का स्वामी नवमास में जाकर के उच्च का हो जाए, मित्र का हो जाए, अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को भाई बहनों का संपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, और साथ ही साथ उसके पराक्रम की भी वृद्धि होती है। देखिए, यहाँ पर पापी ग्रह बैठ करके पराक्रम को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन भाई और बहनों से मिलने वाले सुख के द्वारा सुख को वंचित कर देते हैं, सुख को खत्म कर देते हैं। लेकिन शुभ ग्रह अगर होते हैं तो भाइयों और बहनों का संपूर्ण सहयोग भी प्राप्त होता है, और उसके साथ साथ पराक्रम की भी वृद्धि होती है। तो प्यारे दर्शकों, यही है जन्म कुंडली में देखने का योग। अगर आपका तृतीय भाव शुभ ग्रहों से युक्त, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो निश्चय ही आप मान चलिए कि आपका जीवन धन्य है, क्योंकि आपके भाई आपका सहयोग करने वाले होंगे, बहनें भी आपका सहयोग करने वाली होंगी। और वहीं पर अगर पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो आप अकेले रह जाएंगे, भाई और बहनों का आपको कोई सहयोग सपोर्ट नहीं प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। और कुंडली में यद्यपि बहुत से योग हैं, और उन योगों को पर एक एक करके हम चर्चा करते रहते हैं कि कौन सा योग आपकी कुंडली में बन रहा है, उसको देखिए। और इससे होगा यही कि आप अगर इन योगों को समझे रहेंगे, कुंडली में बनने वाले योग और दुर्योग, शुभ योग या दुर्योग, उनको समझ जाएं, उनसे बचने की कोशिश करें, तो निश्चय ही आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।